Okay, so amphibian plants, the bryophytes are called amphibian plants because they, in their life cycle, their fertilization stage completes in the water, and their main plant body grow in the moisture area, in land area. For these reasons, these bryophytes are called amphibian plants. Okay, mostly terrestrial plants which depends on Sir, the, amphibian plant require water for safeguarding production. yes, which depends on the external water for fertilization and completion of their life cycle. Okay, example of bryophyte, Rixia, Marchantia, ठीक है, Funaria. These Funarias are also under the farm mosses, sorry mosses, ठीक है, mosses के अंदर आता है. कहाँ पे इसका लोकेशंस कहाँ पे हैं, कौन सा एरिया में इनका ग्रोथ होता है ना, ग्रो in shady and moist place such as moist walls, damp rocks, moist soil and decaying logs. ये सब के ऊपर क्या होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स देख पाए जाते हैं. अभी देखो रेनी सीजन आ रहे हैं, रेनी सीजन के टाइम देखो जो ओल्ड जो डैम जो वाल जो रहते हैं, पुराना जो वाल जो रहता है उसके ऊपर देखो है ना, किसी किसी एरिया में जहाँ पे कंटिन्यूअसली रेनफॉल होते रहते हैं, मॉइस्चर कंडीशन रहते हैं, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की छोटा छोटा राउंड राउंड ऐसा शेप दिख पाया जाएगा, जो क्या है, ब्रायोफाइट्स है. ठीक है, जिसका नाम क्या है, रिक्सिया है. ठीक है, और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट साइज का पाया जाते हैं. यहाँ पे देखो 3 टाइप की ब्रायोफाइट्स की फोटो यहाँ पे दिया गया है. ये है रिक्सिया, ये एंथोसेरोस, ठीक है, ये क्या है ना, मॉसेस फ्यूनेरिया. ठीक है, फ्यूनेरिया है. ठीक है, तो ये जो है फ्यूनेरिया जो है, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. देखो एकदम पुराना दीवार में एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का वेलवेट टाइप दिख पाए जाते हैं, वो सब फ्यूनेरिया के अंदर भी आते हैं. और उसका और एक नाम है, और एक स्पीसीज भी है जिसका नाम है बारबुला. बारबुला करके एक स्पीसीज है, वो भी फ्यूनेरिया जैसे दिखता है लेकिन बहुत ही स्मॉल है, उसका नाम है बारबुला. ठीक है, तो वो सब क्या ना मॉस के अंदर आते हैं, मॉसेस के अंदर आता है. ठीक है, और थैलोफाइट्स का मतलब तो जानते हो, दे शो थैलोफाइट प्लांट्स बॉडी which is not differentiated into root, stem and leaves. इसमें भी क्या है, रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं. रूट टाइप इसमें क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बॉडी की डाउन सरफेस में, लेकिन उसको रूट नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं, राइजोइड्स. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर राइजोइड्स होता है. ठीक है, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड, ट्रू रूट्स उसमें नहीं रहता है. ठीक है, ट्रू रूट मतलब क्या होते हैं ना, जिस रूट में क्या होगा, एक लास्ट में रूट कैप रहेगा. ठीक है, रूट कैप रहेगा. इस टाइप की जो रूट सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं ना, ट्रू रूट सिस्टम्स. ठीक है, ट्रू रूट सिस्टम्स कहते हैं. ठीक है, तो इसमें ब्रायोफाइट्स में कोई ट्रू रूट सिस्टम्स नहीं है. ओके, तो ये जो रूट सिस्टम्स जो हैं क्या होते हैं, नॉट ओनली यूनिसेलुलर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मेन प्लांट बॉडी की डाउन सरफेस में वो रूट प्रेजेंट रहता है. ठीक है, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर इन liverworts while multicellular in mosses. mosses means कौन सा हुआ, ये जो फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो है ये क्या है, मॉसेस के अंदर आता है. फ्यूनेरिया, बारबुला, ये सब जो है मॉसेस के अंदर आता है. तो इसमें क्या होते हैं ना, मिनरल्स, सॉरी मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं. रूट जैसे ही काम करते हैं लेकिन वो रूट नहीं है. और मॉसेस में क्या होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होता है. ठीक है, they absorb waters and minerals and also help in fixation of thallus to the substratum. substratum मतलब ना किसी सपोर्ट के साथ वो अटैच रहते हैं. सॉयल हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं, ये जो जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, डीके लॉग्स हो सकते हैं. ठीक है, ये सब के ऊपर वो अटैचमेंट के लिए वो हेल्प करते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं ना, फिक्स वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये सब जनरल कैरेक्टर्स हैं. अब आते हैं इनका लाइफ साइकिल के बारे में. ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल, यहाँ पे देखो ना, लाइफ साइकिल की एक डायग्राम दिखाई दे रहा है. और ये जो है ये कौन सा है ना, ये मॉसेस है, मॉस फ्यूनेरिया है. ठीक है, इसमें जो ऊपर में जो देखो एक कवर टाइप है, इसको बोलते हैं लीड कहते हैं, ओपर्क्यूलम कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या रहते हैं, स्पोरेंजियम रहते हैं. ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या रहते हैं ना, स्पोर्स हैं. ठीक है, और ये स्पोर को जो पकड़ के रखे हैं उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं. ठीक है, या स्पोरेंजियोपोर भी बोल सकते हैं.
ठीक है। तो ये जो बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिंग बॉडी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉयड है, लेकिन ये जो अंदर में जो स्पोर जो है वो हैप्लॉयड एन होता है, हैप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेल डिविजन के थ्रू, ठीक है। तो ये हैप्लॉयड स्पोर क्या होते हैं, जिसमें स्पोर से क्या होते हैं दो अलग अलग गैम, ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों टाइप के यहाँ पे स्पोर रहते हैं ना। एक क्या होते हैं ना गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ से डेवलप होते हैं, ओनली गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सब मैच्योर जस्ट स्पोर से जर्मिनेट होकर न्यू जो प्लांट बॉडी बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं, प्रोटोनिमा, ठीक है, प्रोटोनिमा याद रखो, प्रोटोनिमा, ठीक है ना। व्हेन spore is germinated in the favorable conditions, therefore develop the new gametophytic plant body that is called the protoniuma, ठीक है। it is the leafy gametophyte, leafy means इस लीफ को भी हम ट्रू लीफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीफ में क्या रहते हैं, मिड वेन्स वेन्स ये सब प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई मिड वेन ऐसा कुछ वेन सिस्टम्स वेनेसेंस नहीं है लीफ में, इसीलिए इसको ट्रू लीफ नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है। जस्ट फ्लैटेंड ग्रीनिश सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये जो है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, एक मेल और एक फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। एंथ्रीडियम जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, इसमें जो स्पर्म जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं ब्रायोफाइट्स में, और क्या होते हैं आर्किगोनियम, मतलब क्या होते हैं ना फीमेल प्लांट बॉडी, ठीक है। आर्किगोनियम जहाँ पे एग सेल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इस एग सेल जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर जो एरिया जो देखो, इस एरिया को क्या कहते हैं ना, नेक सेल कहते हैं, ठीक है। स्पर्म क्या होते हैं ना, एंथेरोजॉइड से ये स्पर्मेटोजॉइड्स आता है, मैच्योर्ड स्पर्मेटोजॉइड्स स्विमिंग वाटर में स्विमिंग कंडीशंस में रहते हैं, स्विमिंग कंडीशंस के बाद क्या होता है, स्विमिंग के थ्रू ये आर्किगोनियम के अंदर एंट्री होते हैं, एंट्री होने के बाद क्या होता है, एक सेल के साथ वो फर्टिलाइज करते हैं, देखो यहाँ पे देखो स्पर्म एंट्री हुआ, एक सेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा जो डिप्लॉयड होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यंग स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, फिर ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, वे स्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, दैट मींस मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों टाइप की स्पोर उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस में क्या होते हैं ना, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो देखो ये जो देखो ना ब्लूइश कलर जो है, ये एरिया जो है कौन सा, पूरा मियोसिस फेज का है, और ये येलोइश कलर जो एरिया, शेडेड एरिया जो है इधर का, ये सब कौन सा है ना, माइटोसिस सेल डिविजन के थ्रू हो रहा है। ये कौन सा है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, ठीक है। और इधर कौन सा है ना, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, गैमेटिक सेल प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी होते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन टाइप की प्लांट बॉडी, एक ही स्पीशीज का तीन टाइप की प्लांट बॉडी हो रहा है। एक क्या है ना, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जिसमें मेल फीमेल दोनों टाइप की स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, ये जो स्पोर से प्रोटोनिमा फॉर्मेशन करके दो अलग अलग टाइप की प्लांट बॉडी बन रहा है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, दो तीन टाइप के यहाँ पे प्लांट बॉडी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटोनिमा किस में होते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग जो प्लांट बॉडी जस्ट स्पोर की जर्मिनेशन होने के बाद उनकी ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा, ठीक है। उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम क्या है, एंथ्रीडियम, जहां से कहते हैं एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स मतलब क्या होते हैं ना, जो स्पर्म सेल हैं उसी को क्या कहते हैं, एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, उसमें क्या रहते हैं ना, फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, इस टाइप की दिखते हैं एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप के एंथेरोजॉइड्स होता है, ठीक है, ऐसा होते हैं, उसमें क्या होते हैं ऐसा, ये स्पर्म के साथ ये क्या होते हैं, ये फ्लैजेला, ये फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डिफरेंट शेप साइज का होते हैं, स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हैं एंथेरोजॉइड्स, इस एंथेरोजॉइड्स क्या होते हैं ना, फ्लैजेला को विथड्रॉल करते हैं, विथड्रॉल करने के बाद क्या होते हैं ना, ये नेक सेल, ये जो है ये नेक कैनल सेल कहते हैं, ये जो एरिया जो है इसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म एंट्री होते हैं, एंट्री होने के बाद एक सेल को फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते हैं, और उससे न्यू गैमेटोफाइटिक ये न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओके, ये है कौन सा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की डिफरेंस क्या है। I hope that you are already understood difference between gametophyte and sporophyte. Number one point क्या है
ना इन गैमेटोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। देखे हो जो एन होता है हैप्लॉइड गैमेट, मेल गैमेट दैट मींस माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो रहते हैं उस गैमेट से उससे क्या होते हैं ना न्यू प्लांट बॉडी की डेवलप होते हैं। जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं ना जाइगोट, द जाइगोट प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट। मल्टीसेलुलर जो बॉडी फॉर्मेशन होते हैं जिसको क्या कहते हैं ना स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और क्या है ना इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। फाइटा मतलब क्या होते हैं प्लांट्स, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इसीलिए क्या नाम दिया है ना गैमेटोफाइटी, गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। फाइटा मतलब होते हैं प्लांट और स्पोर से फॉर्मेशन होता है, ओके। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, ओके। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। देखियो बताया था जो एंथेरिडियम जहां से एंथेरो, ये देखो एंथेरोजॉइड्स फॉर्मेशन होते हैं, जो फ्लैजेला होते हैं, डायग्राम बना के दिखाया हूं, जो फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, बाई फ्लैजेलेट होते हैं मतलब दो फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट में क्या होते हैं गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होते हैं उससे क्या होते हैं गैमेटोफाइट से क्या होते हैं नरिशमेंट होते हैं, ओके। और क्या होते हैं सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन मतलब म्यूसिस होते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये देखो ये जो स्पोरेंजियम है इसी के अंदर क्या होते हैं म्यूसिस सेल डिवीजन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन म्यूसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ओके। और गैमेटोफाइट में द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एर्किगोनियम is flask shaped and produce single egg cell। देखिए ये दो ओनली वन एग सेल, लेकिन एक स्पोरेंजियम के अंदर, इसमें एंथेरिडियम के अंदर क्या रहते हैं बहुत सारे स्पर्म सेल फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन एक एंटिगोनियम के अंदर ओनली वन एग सेल प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो एरिया जो रहते हैं उसको बोलते हैं नेक कैनल सेल, नेक कैनल सेल, ठीक है। नेक कैनल सेल रहते हैं, उसका साइड साइड में जो सेल रहते हैं उसको नेक कैनल सेल कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है सिंगल एग फॉर्मेशन होता है। The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium and antherozoids fuse with the egg to produce the zygote। तो क्या है ना बहुत सारे स्पर्म रिलीज होगा लेकिन ओनली वन स्पर्म ओनली एंटर इनटू द neck canals and fertilized with the egg, only one sperm cell, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं जाइगोट फॉर्मेशंस होते हैं। और स्पोरोफाइट में क्या होते हैं दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ओनली गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं जिसको क्या कहते हैं ना प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा स्टार्टिंग जो होते हैं इमेच्योर रहते हैं, यंग जो प्लांट बॉडी बनते हैं स्पोर से उसको क्या कहते हैं प्रोटोनिमा कहते हैं। और गैमेटोफाइट्स में क्या है द गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट ग्रीन हैप्लॉइड एंड इंडिपेंडेंट फेज। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं ना द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड रिसेसिव एंड यहाँ पे देखो रिसेसिव बताए हैं, ठीक है, एंड पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी नहीं होगा तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी नहीं बनेगा। लेकिन स्पोर क्या होते हैं मेल स्पोर, फीमेल स्पोर, एक्सेल और एंथेरोजोइड्स फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उससे गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा और वो क्या होते हैं डिप्लॉयड, उसका प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉयड डोमिनेंट ग्रीन एंड डिप्लॉयड होता है। सॉरी सम गैमेटोफाइट जो होते हैं हैप्लॉइड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम्स, तो ये जो क्या है गैमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट की डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, ओके। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या होते हैं देखो हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइटिक क्या होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या काम के लिए यूज होते हैं, इसका यूजफुल पर्पस
क्या क्या है। तो नंबर 1 कहते हैं some mosses provide food. Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. Species of sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as fuel. फ्यूल जैसे यूज होते हैं कौन सा, स्पैगनम, ठीक है, पीट बोलते हैं उसको, याद रखो, ये क्वेश्चन नीट में भी आता है कभी कभी, ठीक है। एंड बिकॉज of their capacity to hold water as packing material for ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, ठीक है, प्लांट मटेरियल्स है सबको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रहते हैं जो लिविंग मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो उसको डाल के रखते हैं ताकि उससे वाटर सोर्स मिल जाता है, इस पर्पज में भी यूज होते हैं। मॉसेस along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are a great ecological importance. They decomposes rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. ठीक है, डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को भी, रॉक से सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं। क्लास 9 में हम लोग स्टडी किए थे जो बायोजियो केमिकल साइकिल सॉइल फॉर्मेशन, याद है। तो जो रॉक्स में भी क्या होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ये सब की क्या होते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं, उससे जो केमिकल कंपोनेंट सब रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं ना, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, रॉक्स को लूज कर देते हैं और सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सिंस मॉस form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. सॉइल के ऊपर क्या होते हैं, पूरा एकदम वेलवेट टाइप सॉइल को कवर करके रखते हैं, जिससे क्या होते हैं ना, सॉइल इरोजन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स रहते हैं, जैसे क्या होते हैं, कुछ होम्योपैथिक जो मेडिसिन भी बनता है, मेडिसिनली इंपॉर्टेंस रहते हैं, उतना यहाँ पे लिखा नहीं है, मेडिसिनली भी इंपॉर्टेंस रहते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। स्फेगनम जो होते हैं वो क्या कॉटन जैसे यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट जैसे, ठीक है। ड्राई स्फेगनम क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट जैसे यूज होता है। तो ये सब क्या है ना, ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, अंडरस्टूड, ओके।